गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग कल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज देखिए, लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े थे, सदिश का घटक। ध्यान से देखिए क्या पढ़े थे, ध्यान से देखना है। पढ़े थे हम लोग कि ये अगर x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ओके, और कोई भी वेक्टर है, सपोज डेट ये वेक्टर है a और टचिंग एंगल ये है, तो ये क्या कहलाता था, ये a cos थीटा। इसको बोलते हैं x कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? x कंपोनेंट। जो क्या निकलता है? a cos थीटा। क्या निकलता है? a cos थीटा। और यहाँ पर जो है ये कहलाता है आपका क्या? y कंपोनेंट। क्या कहलाता है? y कंपोनेंट। जो क्या निकलता है आपका? a sin थीटा। कोई दिक्कत? तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते थे? वेक्टर a को आप लिख सकते हैं, क्या लिखते थे? x कंपोनेंट इस तरह से, a cos थीटा प्लस a sin थीटा। कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ। इस चीज को आप ये भी लिखेंगे x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, तो कोई दिक्कत? ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ध्यान देना, ध्यान देना। a इज इक्वल टू आप x कंपोनेंट का मॉड लगा दिए। क्या लगा दिए? मॉड। अभी इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बोलो जल्दी से। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से इसमें अभी दोनों है, लेकिन अभी क्या है? केवल मैग्नीट्यूड। डायरेक्शंस बता देंगे। ऐसे मॉड लगाए थे, अब डायरेक्शन बताना अनिवार्य हो गया, तो बताएंगे अलोंग किधर? x एक्सिस। किधर? x एक्सिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y किधर? अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यह डायरेक्शन से बताया, ये मैग्नीट्यूड। चूंकि ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगर बढ़ते हैं, ध्यान देना, यहां पर आप अलोंग x एक्सिस के अलोंग आपको बताए थे x y z, उसी तरह से होता i j k, होता है। x एक्सिस के अलोंग किससे दिखाएंगे? i से, यूनिट वेक्टर। y एक्सिस के अलोंग j से, z एक्सिस के अलोंग किससे? k से। तो इतना बड़ा जो ये लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है, इसके बदले आप मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट आई कैप लिख सकते हैं प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट j कैप लिख सकते हैं। आपको ये भी बताए होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a को हम लोग a भी बोल सकते हैं, बोलिए, बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं x कंपोनेंट, मॉड वेक्टर कैंसिल हो गया, इनटू इधर क्या हो गया? आई कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये भी लिख सकते हैं, 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 ये भी लिख सकते हैं। ऑल आर सेम। वेक्टर a जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यह देखिए, और चाहिएगा तो देखिए इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये वेक्टर a है, आप यहां पर मैग्नीट्यूड लगा दिए। क्या लगा दिए? मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब तो यह डायरेक्शन नहीं रहा इसमें लगा सकते हैं आई कैप, ओके, प्लस इधर फिर से कर सकते हैं आप मैग्नीट्यूड ऑफ a sin थीटा j कैप। ये सब लिख सकते हैं, सब एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत? तो कहने का मेरा मतलब
कंपोनेंट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जो लिखे हैं न, इसलिए इस टॉपिक का नाम रख देते हैं कंपोनेंट वेक्टर इज in the form of unit vector। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकांक सदिश के रूप में सदिश घटक। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, यही हुआ। ये वाला जो है ना, ये हुआ। तो इस सब चीज को हम लोग कल ही पढ़े थे, मिटा देते हैं, थोड़ा छोटा ही कर देते हैं इसको। मिटा दिए इसको, और हम लिख सकते हैं इसको क्या, वेक्टर ए जो है नहीं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट मतलब ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये फॉर्म या ये फॉर्म हो गया क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए vector given in form of unit vector। इकाई कंपोनेंट वेक्टर। क्या बोले? हाँ, ये लिख करके ये हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर, सदिश घटक के रूप में दिए गए सदिश का परिमाण एवं दिशा। ठीक है, तो लेट मान लिए कि एक वेक्टर है ए, कुछ न कुछ तो होगा, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, एक वेक्टर है ये। कोई दिक्कत? बताइए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा। ये ए किसके बराबर है? ए जो है इस दोनों के जोड़ के बराबर है, जोड़ देना इस दोनों को। जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? रिजल्टेंट आर बराबर है, चूंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, या इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ आर कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितना डिग्री एंगल है? अगल और बगल के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये हमेशा होगा ही। देखिए अगल में आई, बगल में जे, आई जे के बीच 90 डिग्री, तो यह टर्म हमेशा 0 ही आने वाला है। अब पुट कर दीजिए, आर का रोल कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका रूट अंडर, अब ए के जगह पर क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा? वाई स्क्वायर।
कोई दिक्कत? अब देखिए डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसका? दिशा बताइए, ये कितने, ये एंगल बता देंगे तो डायरेक्शन पता चल जाएगा। किसी रेफरेंस से जो एंगल बनाते हैं किसी वेक्टर का, वो उसका डायरेक्शन होता है। निकाल लीजिए टेन थीटा, क्या निकाल लिए हम लोग? टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा? बताइए P बाई बी क्या हो जाएगा? P कितना है? Y कंपोनेंट। P क्या है आपका? Y कंपोनेंट, और B क्या है आपका? X कंपोनेंट। इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? डायरेक्शन टेन इनवर्स क्या? Y बाय X कंपोनेंट। लिखिए ये लिख लिए हैं इधर। अब इस पर देखिए क्वेश्चन देते हैं, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसका वैरायटी फिर शाम में बता देंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन ये कहेगा इफ ए वेक्टर इज गिवन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर एज वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, यानी कह रहा है अगर कोई वेक्टर सदिश घटक के रूप में ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप दिया गया है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन ज्ञात करें। कर लीजिएगा फटाक से, बिना फिगर बनाए भी कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कौन कौन सा एक्सिस दिया है बताइए? I मतलब x, J मतलब y, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहेगा निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे, यहीं से पता चल जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत? x का वैल्यू बताइए कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25 हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ जो यूनिट होगा वही यूनिट लिख देंगे, अगर मीटर होगा तो मीटर, अभी हम नहीं दिए यूनिट। अब डायरेक्शंस, फॉर डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन? तो इसका थीटा निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला है tan इनवर्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पर करेंगे tan इनवर्स y कंपोनेंट कितना है देखकर बताइए? 4, तो 4 बाय x कंपोनेंट कितना है? 3, 4 बाय 3। ध्यान से देखिए, कल हम एक दिन और बताए थे और आज भी बताते हैं। ध्यान से देखिए, एक नाम है मैजिकल ट्रायंगल। क्या नाम है? जब एंगल वेक्टर को तोड़ने के लिए कहेगा, कंपोनेंट निकालने के लिए, तो एंगल सिंपल एग्जाम में बोर्ड में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180 जो याद होता है, याद रहता है लोगों को, वही वाला एंगल दे देता है। लेकिन नीट सब का क्वेश्चंस बनाइएगा, जेई सब का क्वेश्चंस बनाइएगा तो एंगल दे देगा कभी 37 डिग्री, कभी 53 डिग्री। ये वाला वैल्यू बहुत बार देता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो 37 डिग्री और 53 डिग्री का वैल्यू याद रखना। साइन 37 का क्या होगा, कॉस 37 का क्या होगा, टेन 37 का क्या होगा, कॉट 37 का क्या होगा, सेक 37 का क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर 53 का भी सबका याद रखना, इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा नहीं। इसके लिए कल ही हम, चूंकि वो एक ट्रिक है, हम उसको मैजिकल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैजिकल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे समझाते हैं, ध्यान से देखिए। एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ही है ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड जो है लगातार होता है। एक 3 तो दूसरा 4 तो तीसरी 5। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा एक ही ट्रायंगल हो सकता है जिसका कि साइड लगातार होगा, जैसे 3 4 5। फिर दूसरा नहीं ऐसा देखा गया है। और तब जो इसका हाइपोटेन्यूस यहाँ एंगल बनाता है वो 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। और ऊपर में कितना बनाता है? 53 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 पूर जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रायंगल का नाम है मैजिकल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का नाम क्या है? मैजिकल। ये जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं मैजिकल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना, जादू वाला ट्रायंगल। इससे क्या होगा, हम फटाफट लिख लेते हैं सारा चीज। अगर ये एंगल के बारे में सोचिएगा तो ये वाला बेस है, हैं? अगर इस एंगल के बारे में सोचेंगे तो ये वाला बेस है। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेंगे साइन 37 डिग्री, साइन थीटा, ये वाला एंगल ले रहे हैं, साइन थीटा का मान क्या होता है? p/h। p कितना है? 3, h कितना है? 4। याद हो जाएगा। cos 37 पूछेंगे तो 5। cos 37 पूछेंगे तो क्या बताइएगा? b/h। b का मान कितना? 4/h कितना है? 5। उसी टाइप से tan cot सब का मान निकाल सकते हैं। उसी टाइप से अगर यह ट्रायंगल लें, पूछे बताइए साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। p/h, p का रोल कौन करेगा? 4, h का रोल 5। अगर cos 53 डिग्री का पूछे तो आप फटाक से बता दीजिएगा कितना हो जाएगा? b/h मतलब 3/5। यानी 6 इधर और 6 इधर, 12। जो कंफ्यूज करेगा, I5 का रिलेशन है सब में, नीचे सब में 5 5 ही है। कोई दिक्कत? इसलिए भूलता भी है, याद रहता नहीं है। हमको भी नहीं रहता था, इसलिए हम टेक्निक से इसको याद रखने की कोशिश किए और इसका नाम दे दिए हैं मैजिकल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? ये सब चीज जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुक में है नहीं, तो इससे याद हो जाता है ये, और कोई बात नहीं है। तो ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ 4/3 है। क्या है ये? 4/3। 10 का निकालिए। 10 37 की बात करें तो क्या होता है बताइए? p/b। p 3 है, b कितना? 4। कोई दिक्कत? लेकिन अगर 10 53 की बात करें तो p/b 53 ये हो गया, p ये हो गया 4, b कितना हो गया? 3। इसका मतलब 4/3 जो है वो किसके बराबर होता है? tan 53 डिग्री का। कितना? tan 53 डिग्री। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, बच्चा यहां तक जो सीखा है बना दिया, ट्रिक देके फंसा दिया, हवा गुम हो जाता है। इसलिए tan इनवर्स इज इक्वल टू 4/3 जब कहीं दिखे, बाकी याद उस ट्रायंगल से आपको सब आ जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा बताइए? tan कितना डिग्री? 53 डिग्री। अब tan ने tan इनवर्स को कैंसिल कर दिया तो कितना डिग्री डायरेक्शन आ गया? 53 डिग्री। आसान तक भारी? बिल्कुल आसान है। कोई दिक्कत? लिखिए। इधर लिख लिए थे।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन द थ्री कंपोनेंट, तीन घटक के रूप में सदिश का परिमाण। ये दो घटक था, इसमें दो कंपोनेंट था, एक x में और एक y में। तीन भी होता है, ध्यान से देखिए, इस चीज को समझना है। केवल ये वाला आपको कम ही जगह मिलेगा, इसका फिगर उगर भी ज्यादा बनाना नहीं है। ये x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस। कोई दिक्कत? वाजिब में z एक्सिस यहाँ है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, अगर इसी प्लेन में है, कल भी बताए थे, ये प्लेन में है तो इसमें दो घटक होगा, एक इधर एक इधर, दो कंपोनेंट। अगर यदि ऐसा वेक्टर हो, या समझो ये z एक्सिस है, ये दीवाल हो गया, ये वाला, ये ऊपर वाला दीवाल, और ये वाला वो दीवाल है। एक वेक्टर अगर ऐसे है, यहाँ पर खड़ा है, या इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ पर है, कहाँ पे है, यहाँ पर। यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए, इधर भी चले, x में 3 2 जो भी चले, y में भी चलेंगे, फिर z, ये जो z है इसके पैरेलल भी चलेंगे, तब ना पहुंचेंगे यहाँ। यानी किधर किधर इसका कंपोनेंट है, इधर भी है, y में भी है और z में भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों में होगा, यानी i भी, j भी और k भी होगा। कोई दिक्कत? इसलिए इसका फिगर बनाना मुश्किल है नहीं। तो तीन वेक्टर जब रहेगा, जैसे लेट मान लीजिए वेक्टर a इज इक्वल टू आपका है x i कैप, y j कैप और z कंपोनेंट k कैप, ये मान लिए। बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दो ठो रहता था, x स्क्वायर y स्क्वायर होता था कि नहीं? इसमें हो जाएगा x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। चीज आसान है कि मुश्किल है? बताइए। बिल्कुल आसान है। लिखिए, then find the magnitude of vector A. केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्शन इसका बहुत तरह से होगा, x एक्सिस से अलग एंगल बनाएगा, y से अलग, z से अलग, इसलिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। हो गया? मिटा दूं इसको, बनाइए इसको, इस सवाल को। बना लीजिएगा फटाक से। आपके पास वेक्टर ए दे दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, यानी x में भी है, y में भी है और z में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहेगा निकालने, तो क्या लिखेगा बताइए? रूट अंडर i को देखे तो x समझ गए, x स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इस तरह से x कंपोनेंट आपका 3 है, y कंपोनेंट 4 और ये 5, तो आपका आ जाएगा कितना? 9 प्लस 16 प्लस 25, जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 का 5 बाहर और ये √2, जो यूनिट होगा वो लिख देंगे। एकदम आसान है। अब इस पर बहुत सवाल दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत?
अब हम क्वेश्चंस देते हैं आपको बताए थे यूनिट वेक्टर, बताए थे यूनिट वेक्टर पढ़ाए हैं आप लोग को, एकांक सदिश। ध्यान से देखिए क्या पढ़ाए थे। यूनिट वेक्टर हो गया ये वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है ना, बोला जल्दी से, बता दिए हैं, ये खूब अच्छा से पढ़ाए हैं आप लोग को। ए कैप क्या है बताइए, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है किसका, वेक्टर ए का। ये क्या है तो सर वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। ये क्या है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस चीज को आप केवल ए भी कर सकते हो, केवल ए, मॉड वेक्टर कैंसिल हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई दिक्कत? तो यहां जान रहे हैं हम लोग ये यूनिट वेक्टर पिछले क्लास से। मिटाओ इसको, केवल कहानी मिटा रहा हूं। अब देखिए ये भी पूछता है क्वेश्चन, इफ एनी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर इज ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अगर कोई सदिश घटक के रूप में वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k दिया गया है तो वेक्टर ए का एकांक सदिश ज्ञात करें। कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है बच्चों। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, मीन्स ए कैप। ए कैप निकालने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर ए चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिए, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे ये इसी का ये आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब लिखेंगे नाउ, अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है बच्चों, 3i प्लस 4j प्लस 5k बाय मॉड निकाल लिए 5√2। क्या निकाल लिए हैं, 5√2। ये भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन कहीं कहीं तुमको फंसाने के लिए, ध्यान से देखिए, बोर्ड सब में इसी फॉर्म में छोड़ देता है। कहीं कहीं पर फंसाने के लिए इस तरह लिखता है तो बच्चा घबरा जाता है। अगर आप नहीं घबराएं तो अच्छी बात है, हमको लगता है नहीं घबराइएगा। क्या ये बोथ आर सेम, क्या ये बोथ आर सेम, बोलो क्या ये और ये सेम है? सेपरेट कर दिए, केवल एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आंसर रहता है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है यूनिट वेक्टर? किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1। सच में इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम तो 1 ही आएगा। सच में इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन कह नहीं रहा है, इसलिए निकालना नहीं है। तुम चाहो तो इधर देख सकते हो, तुम चाहो तो इधर देख सकते हो। यह यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, गारंटी है। देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड लगा दिए, कौन कौन एक्सिस में है, एक्स वाई और जेड।
तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर 3/5√2 का स्क्वायर प्लस 4/5√2 का स्क्वायर, फिर अगेन 5/5√2 का स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर 1। 3 का स्क्वायर 9/25 इंटू 2, चमका, ठीक है, प्लस 16 पूछोगे तो हम बताएंगे 25 इंटू 2 प्लस 25/25 इंटू 2, ये मर गया। इस तरह से अगर आप करते हैं, अच्छा रुको, अभी मारना नहीं है इसको, जिंदे रहने दो। ये क्या है 25, कहीं जोड़ना आसान हो जाएगा इसे, 25 इंटू 2, कोई दिक्कत? चलिए एलसीएम अगर लेंगे कितना, 25 इंटू 2, यानी 9 प्लस 16 प्लस 25 लिख सकते हैं। बोलिए 16 9 25 25 50 बाय नीचे 50 कट के 1 का रूट 1 निकला। कोई भी यूनिट वेक्टर किसी का निकालिएगा, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालिएगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा देखने में भले नहीं लगेगा, लेकिन निकालने के बाद 1 ही आएगा, कोई दिक्कत? और डायरेक्शंस किधर होगा, जिधर इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शंस होता है यूनिट वेक्टर का भी। डिटेल आप लोग पढ़ लिए हैं पहले, कोई दिक्कत? क्वेश्चंस का ये पार्ट नहीं था, ये आपको दिखाए हैं। अब इसी वैरायटी का सवाल देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और मैं काफी सारा सवाल करवा दूंगा फिर शाम में। आज लेक्चर नंबर तो पता ही होगा आप लोग अगर देखते होंगे तो, ठीक है? 13 हो चुका था तो ये 14 हो जाएगा, शाम वाला 15 हो जाएगा। अब इसी में करवाएं, कॉपी चेक करें, दिन काटने से फायदा नहीं है। आप ईमानदार हैं, हम यही समझ करके पढ़ाते हैं। मिटाऊं इसको? चलिए अब नया टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर। सदिश घटक के रूप में 2 सदिशों का जोड़। देखते हैं बाबू कैसे जोड़ेंगे। लेट, मान लीजिए 2 सदिश, पहला सदिश है A1, ओके, वो है कुछ तो कुछ होगा, है? मान लीजिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, कोई दिक्कत? तो ये 1 मान लो, ऐसा मान लो ये 1 है और ये भी क्या मान लिए हम लोग 1 है। पहला वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं एंड x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, कोई दिक्कत? बच्चा इसको जोड़ना है, क्या करना है? इसको जोड़ना है। नहीं लिखे थे क्या? इधर मिटाऊंगा, चलिए उधर मिटा दूंगा।
जोड़ना, b के जगह पर a2 दे देते हैं। क्या दे दिए? b भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला वेक्टर है कोई कंपोनेंट फॉर्म में और दूसरा वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, इसको जोड़ना है, यानी a1 प्लस a2। कोई दिक्कत? तो देखो जोड़ते हैं तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ओके, प्लस y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 क्या k कैप। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक नया वेक्टर बन गया i j k के फॉर्म में, इस तरह से जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? जैसे इस पर एग्जांपल दे देते हैं क्वेश्चन। इफ 2 vectors in the form of component vector are vector A is equal to 3i यानी i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप 3i कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड द एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स का एडिशन निकालना है। अगर निकालिए, अगर सदिश घटक के रूप में दो वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एवं वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप दिया है, तो दोनों वेक्टर का जोड़ ज्ञात करें। ज्ञात करें, कर लीजिएगा। हा देखिए आराम से कर लेंगे। देखिए वेक्टर a इज इक्वल टू आपके पास है 3i कैप, ये गिवन है, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, आप लोग तेज हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। i को i के ही साथ ना जोड़िएगा, सेम डायरेक्शन में है, जुट जाएगा। जोड़िएगा तो ये 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप। आसान है कि मुश्किल है? ये 5 बड़ा आसान है, यानी दो वेक्टर को जोड़े तो एक नया वेक्टर फिर से आ गया। इसका भी मैग्नीट्यूड कहेगा तो फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? लिखिए, लिख लिए। अब हम यहां पर सब्ट्रैक्ट ऑफ टू वेक्टर इन फॉर्म ऑफ इतना। अब जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाओ। क्या करना है बाबू? घटाओ। ध्यान देना, घटाओ क्या करेंगे? तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। घटाइए तो क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2। यहाँ पर भी सब में क्या आ जाएगा? केवल माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। सीन चेंज होगा, यहाँ माइनस रहता तो प्लस होता घटाने पर। बस बनाइए।
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इधर भी लिख लिया था ये, देखिए घटाव कहेगा तो यहाँ खटाखट खटाखट मार दिए, खटाखट मारने के बाद यहाँ पर आ गया, ये क्या हो जाएगा बोलो, 2 घट जाएगा तो आई कैप, 1 जे कैप, कितना हो जाएगा 3 के कैप आंसर। तो जोड़ने भी सीख लिए, घटाने भी सीख लिए, एक एक ठो बता रहे हैं अभी, ठीक है, वैरायटी हम दे देंगे। अब गुना करने के लिए कब सीखेंगे, वेक्टर समाप्त हो जाएगा, वेक्टर अब एंडिंग आ गया है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में काफी डिटेल है, लेकिन हमको जितना जरूरत था +2 यानी बोर्ड को से लेकर जेई तक हमने सब पूरा क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत, मिटाऊं इसको, मिटा दूं, अंडरस्टूड है, लिख सकते हैं अपने से। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग किस पे, एक क्वेश्चन देते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, खतरनाक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिएगा। मतलब जितना आप पढ़ाए हैं आज, मतलब सब कुछ आप जान रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन देंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। लिखिए MVBI, कुछ नहीं पढ़ना है, तो ये क्वेश्चंस को दिमाग में केवल सेट कर लेना है, आसान होगा, ऐसा नहीं भारी। इफ ए वेक्टर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट वेक्टर एज, किस तरह से 3i + 4j + 5k, देन फाइंड अगर कोई वेक्टर या सदिश घटक के रूप में वेक्टर A = 3i कैप 4j कैप + 5k कैप ऐसा दिया है, तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, ए नंबर। ध्यान से देखना, इसमें कितना क्वेश्चन आएगा। ओह देखो यहाँ 2 वेक्टर देंगे। इफ 2 वेक्टर्स इज गिवन इतना एंड वेक्टर B = 2i + 3j + 4k, देन फाइंड द, अगर 2 सदिश घटक के रूप में इतना एवं वेक्टर B = 2i, कैप भी लगा सकते हैं, एरो भी लगाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, केवल i j k में ऐसा होता है, लेकिन हम वही लगा दिए कैप + 3j कैप + 4k कैप ऐसा दिया है, ऐसा दिया गया है, तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, ए नंबर। देखना कितना क्वेश्चंस बनेगा, यहाँ स्थिर रह के सुनना। आपको कर देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, निकाल सकते हैं। बी नंबर में कर देगा ए कैप, या दे रहे हैं एंड ए कैप, पहला नंबर क्वेश्चन। ये भी निकालना है, साथ ही साथ ए कैप।
बी नंबर में पूछ दे कर देगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिए और इस साथ साथ बी कैप भी निकालिए, यानी यूनिट वेक्टर निकालिए। सी नंबर में कहेगा ए प्लस बी निकालिए। कोई दिक्कत? ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ए प्लस बी निकालिए, ठीक है। एंड इट्स यूनिट वेक्टर, यहां भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालिए एंड इट्स यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? सी डी नंबर में दे रहे हैं ए प्लस बी का केवल मैग्नीट्यूड बताना है। कोई दिक्कत? या तो चलो ये इसी तरह से रहने दो, ये निकालना है और इट्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। डी ई नंबर ए माइनस बी निकालना, ए माइनस बी। एफ नंबर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना है और एंड इट्स यूनिट वेक्टर। जी नंबर में आपको ये निकालना है बी माइनस ए, बी माइनस ए। एच नंबर में आपको ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए एंड इट्स क्या? यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया होगा? इससे क्या, जितना कुछ भी पढ़े आप, ये क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं आपका मानो सब दिमाग में सेटअप है। आराम से निकाल लीजिएगा, निकाल के दिखाइए। तभी हम वीडियो को पॉज करते हैं, निकालिए।